हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज हम करने वाले हैं एनिमल इडियम्स। दे आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। इसे हम इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर कंटिन्यूसली रिपीटेड इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। So our first idiom is a dog in the manger। A dog in the manger का मतलब होता है जिस चीज को आप खुद इंजॉय नहीं कर सकते वो दूसरे को भी इंजॉय ना करने देना। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर में देखो, ये जो डॉग है इन काउस के ऊपर कंटिन्यूसली भौंक रहा है ताकि ये इस घास को ना खा सके, लेकिन इस घास को ये डॉग खुद भी नहीं खा सकता। तो वो क्या कर रहा है, वो कबाब में हड्डी का काम कर रहा है। जो चीज वो खुद इंजॉय नहीं कर सकता वो नहीं चाहता कि वो लोग भी उसे खाएं। तो देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। Why to be a dog in the manger? If you aren't going to use those tickets, let someone else have them. So sentence is कि अगर तुम इन टिकट्स को खुद यूज नहीं कर सकते तो किसी और को दे दो ताकि वो किसी और के काम आ जाएं और वेस्ट ना हो। So this is a dog in the manger. Next is idiom number 2, go to dogs. Go to dogs का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, to be ruined. तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। She was a very successful actress, but her drinking habit and illegal affairs caused her career to go to the dogs. वो एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, बट उसकी ड्रिंकिंग हैबिट और इलिसिट अफेयर्स की वजह से उसका पूरा करियर खराब हो गया। गो टू डॉग्स। थर्ड इज एवरी डॉग हैज इट्स डे। तो इसका मतलब है हर किसी को कभी ना कभी सक्सेस मिल जाती है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। So the sentence is, recently even Wilson has become a popular actor. Every dog has his day. So recently Wilson भी एक popular actor बन गया। हर किसी को कभी ना कभी सक्सेस मिल जाती है। Idiom number 4, raining cats and dogs। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और उसमें cats and dogs बरस रहे हैं। No, meaning is raining very heavily। बहुत तेज बारिश हो रही है। So the sentence is, I think I'll stay home today. It's raining cats and dogs and I don't want to drive. मुझे लग रहा है मुझे घर पर ही रहना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और मुझे ड्राइव नहीं करनी चाहिए। Idiom number 5, a cat and dog life। अब ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैट एंड डॉग लाइफ कैसी है? आपने बहुत बार देखा होगा कि जो डॉग है वो हमेशा कैट को चेज कर रहे होते हैं, उसके पीछे पड़े होते हैं। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या है? झगड़े वाली लाइफ, अ क्वेरलसम लाइफ, जिसमें हर बार झगड़ा होता रहता है। तो ये तो हो गया एनिमल्स का एग्जाम्पल। अगर हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें तो सबसे ज़्यादा झगड़ा किसके बीच में होता है? हस्बैंड और वाइफ के बीच में या फिर बहन भाई के बीच में। सो द एग्जाम्पल इज, द मैन एंड हिज वाइफ लेड अ कैट एंड डॉग लाइफ एंड बोथ आर मिजरेबल। तो जो मैन और उसकी वाइफ है वो हर रोज लड़ते हैं। देयर लाइफ इज लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ एंड देयर लाइफ इज टोटली मिजरेबल। वो अपनी लाइफ से बहुत ही दुखी हैं। इडियम नंबर 6, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ बंद है और सेकंड पिक्चर में किसी ने इस कैट को इस बैग में से बाहर निकाला। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है सीक्रेट को बता देना, आपके अंदर जो बात छुपी हुई है उसे बता देना। सो इसका सेंटेंस देखते हैं। The mayor's visit was to be kept strictly confidential, but someone must have let the cat out of the bag because the airport was swarming with reporters। शहर में मेयर की विजिट हुई है तो उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, बट शायद किसी ने ये सीक्रेट मीडिया को बता दिया और एयरपोर्ट पर मेयर के पहुंचने से पहले ही वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स इकट्ठा हो गए हैं। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है सीक्रेट को बता देना। नेक्स्ट इज इडियम नंबर 7, बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है किसी भी डेंजरस टास्क को परफॉर्म करना या फिर खतरा मोल लेना। अब ये जो इडियम है इसको कार्टून्स में भी यूज किया जाता है। जो माउस है उनको सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? बिल्ली से होता है। तो जो माउस हैं वो मिलकर बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जैसे ही वो बिल्ली आती है वो सारे माउस इधर उधर भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। तो इसको सेंटेंस में देखते हैं। Someone has to bell the cat and tell the commissioner that his own started the violence। तो इसका मतलब है किसी ना किसी को रिस्क लेना होगा और कमिश्नर को बताना होगा कि उसके अपने लोगों ने ही पहले वायलेंस स्टार्ट की थी। सो बेल द कैट मीन्स रिस्क लेना या कोई भी डेंजरस टास्क को परफॉर्म करना। नेक्स्ट इज स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू बिकम सस्पिशियस, किसी बात पर शक हो जाना। अब हमारे ऊपर मोस्टली शक कौन करता है? जब हम अपने स्कूल डेज में हैं या अपनी कॉलेज लाइफ में हैं तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए सस्पिशियस होते हैं, हर बात पर हम पर शक करते रहते हैं।
So the sentence is, he's been coming late every night this week. I smell a rat. वो रोज रात को घर लेट आ रहा है तो मुझे उस पर शक हो रहा है. I smell a rat. Next is idiom number 9. From a horse mouth. इसका मतलब होता है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, कि आपको अगर कोई बात पता चली है तो वो डायरेक्ट आपको एक रिलायबल सोर्स से पता चली है जिसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट करते हो. सो द सेंटेंस इज, आई नो इट इज ट्रू बिकॉज आई गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. केट टोल्ड मी हरसेल्फ. तो इसका मतलब है मुझे पता है ये सच है क्योंकि केट ने मुझे खुद बताया है. आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्टली हॉर्स माउथ. नाउ दिस इज द लास्ट इडियम, इडियम नंबर 10th. फ्लॉग अ डेड हॉर्स. किसी मरे हुए हॉर्स को बार बार हिलाने की कोशिश करना या उठाने की कोशिश करना. तो इसका क्या मतलब हो गया? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी. सो फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स टू वेस्ट वंस एफर्ट्स. So the sentence is, I have told him numerous times to manage his routine effectively, but I think I have been flogging a dead horse. मैंने उसे बहुत बार समझाया है कि वो अपने रूटीन को अच्छे से सेट कर ले, बट मुझे लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. So flogging a dead horse means wasting one's efforts. So we are done with all the idioms. All are very easy and interesting. आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे. So thank you for watching. Subscribe the channel. Thank you. Bye bye.